अनदर व्हाट आ क्रिकेट, बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं, बट कोई इश्यू नहीं है इनको कोई एटीट्यूड का मसला नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, बैक टू गेम तो इनके लिए इश्यू ही नहीं है भाई। जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और एक मुश्किल पिच पे, ये वो उस तरह का वाला पुराना पिच नहीं था कि जिस पे आप 200 कर दो, या जिस तरह से टीम इंडिया ने पिछला मैच खेला जो कि निस्बतन बैटिंग के लिए आसान विकेट लग रहा था, बट जिस तरह से जायसवाल ने बैटिंग करी थी तो स्कोर आसान बना दिया। मुश्किल पिच था, ऐसा लग रहा था आज जिम्बाब्वे का अपर हैंड है, आज जिम्बाब्वे जीत जाएगा, आखिरी मैच है, जिम्बाब्वे भी चाहेगा हम थोड़ी अपनी इज्जत बचाएं, बट नहीं भाई, इंडिया के यंगस्टर के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। जिस तरह का जायसवाल ने इंटेंट दिखाया पहले ओवर में 2 छक्कों के साथ, इन युवा खिलाड़ियों को मैं कहता हूं अपनी परवाह नहीं है, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह नहीं सोचते कि मेरी जगह पक्की हो जाए, मैं अपना 100 कर दूं, अपना 50 कर दूं, नहीं भाई, इनमें शुभमन गिल के अलावा सब जो है ना सेल्फलेस किस्म के हैं। तो ऐसे काम आप कर रहे हैं कि जब आपका टूर शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जिम्बाब्वे दूसरी टीम भेज दो, ये होता है वर्कलोड मैनेजमेंट। लेकिन वहां पे भी अगर कोशिश करो कि नसीम शाहीन और हारिस रऊफ खेलेंगे और साउथ अफ्रीका में वही खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया में वही खेलेंगे, फिर आप लोगों को ना फिर इलाज की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे ये बताइए कि कितने इनके पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है ही नहीं, तो वर्कलोड कहाँ से ये देखेंगे और असेस करेंगे? तो आपने सही कह दिया। उनको पता नहीं हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर एनीवेज सारे प्लेयर उधर से निकले हैं। स्टार्ट में कहा जा रहा था, जब सीरीज शुरू हुई थी, मेन जो प्लेयर थे वो इस टीम में नहीं थे। स्टार्ट में ये कहा जा रहा था कि इंडिया के पास 3 टीम है, रिसाई भाई अभी कह रहे हैं, लेकिन जब पहला मैच जिम्बाब्वे से इंडिया हारा है तो उसके बाद सब शुरू हो गए कि नहीं, इतनी भी बात नहीं है, मेन प्लेयर नहीं होंगे तो फिर तो जिम्बाब्वे से भी हारना पड़ेगा। लेकिन ये कि उसके बाद देखें, एक स्ट्रीक शुरू हुई, 3 के 3 मैच वो जीत गए और अभी एक मैच T20 का पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सीरीज जीत चुके हैं। और आप अभी अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने वो कहा जा रहा था कि एक शर्मा रिटायर हुआ है और दूसरा शर्मा मतलब उसकी जगह दूसरा शर्मा आ गया, 47 पे उन्होंने 100 किया। Another big dominating win from Indian youngsters versus Zimbabwe। यार डोमिनेशन हो तो इंडिया के यंगस्टर जैसी हो, T20 फॉर्मेट में भाई डोमिनेटिंग किस्म की विक्ट्री अगेंस्ट जिम्बाब्वे की एक्सपीरियंस साइड के आगे, उनके घर पे जाके उनको 4-1 से हरा के आ जाना, सिर्फ पहले मैच के अलावा कहीं पे भी क्लोज भी उनको नहीं भटकने देना, और पहले मैच में भी सुंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा देते तो वो वाला मैच भी इंडिया जीता होता। पूरी दुनिया के यंगस्टर भी मिला दो, इंडियन टीम के यंगस्टर जैसे आप नहीं मिल पाएंगे, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे यार। अनदर व्हाट आ क्रिकेट, बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं, बट कोई इश्यू नहीं है इनको कोई एटीट्यूड का मसला नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, बैक टू गेम तो इनके लिए इश्यू ही नहीं है भाई। जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई और एक मुश्किल पिच पे, ये वो उस तरह का वाला पुराना पिच नहीं था कि जिस पे आप 200 कर दो, या जिस तरह से टीम इंडिया ने पिछला मैच खेला जो कि निस्बतन बैटिंग के लिए आसान विकेट लग रहा था, बट जिस तरह से जायसवाल ने बैटिंग करी थी तो स्कोर आसान बना दिया। मुश्किल पिच था, ऐसा लग रहा था आज जिम्बाब्वे का अपर हैंड है, आज जिम्बाब्वे जीत जाएगा, आखिरी मैच है, जिम्बाब्वे भी चाहेगा हम थोड़ी अपनी इज्जत बचाएं, बट नहीं भाई, इंडिया के यंगस्टर के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। हाँ, अब इंडिया ने बोला कि भाई हमारी जो टीम जा रही है सेकंड स्ट्रेंथ जा रही है वहां पे, ये होता है वर्कलोड मैनेजमेंट और टीम को नया बनाने के लिए। तो ऐसे काम आप कर रहे हैं कि जब आपका टूर शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जिम्बाब्वे दूसरी टीम भेज दो, ये होता है वर्कलोड मैनेजमेंट। लेकिन वहां पे भी अगर कोशिश करो कि नसीम शाहीन और हारिस रऊफ खेलेंगे और साउथ अफ्रीका में वही खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया में वही खेलेंगे, फिर आप लोगों को ना फिर इलाज की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे ये बताइए कि कितने इनके पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है ही नहीं, तो वर्कलोड कहाँ से ये देखेंगे और असेस करेंगे? तो आपने सही कह दिया। उनको पता नहीं हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर जिस तरह का जायसवाल ने इंटेंट दिखाया पहले ओवर में 2 छक्कों के साथ, इन युवा खिलाड़ियों को मैं कहता हूं अपनी परवाह नहीं है, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह नहीं सोचते कि मेरी जगह पक्की हो जाए, मैं अपना 100 कर दूं, अपना 50 कर दूं, नहीं भाई, इनमें शुभमन गिल के अलावा सब जो है ना सेल्फलेस किस्म के हैं। एक वो शुभमन गिल है जो सेल्फिश किस्म की चीजें दिखा रहा है, जो अपने आप को सेल्फिश किस्म कर करके बाकी यंगस्टर को फहरा रहा है, बट व्हाट अ एग्रेशन फ्रॉम जायसवाल, व्हाट अ इंटेंट फ्रॉम अभिषेक, व्हाट अ मैच्योरिटी
फ्रॉम संजू सैमसन। संजू को मौका मिला तो उसने बताया कि भाई मैच्योर बैट्समैन हूं मैं, एक्सपीरियंस बैट्समैन हूं और 2.5 विकेट में मैं किस तरह का खेल पेश करूंगा। और उसके बाद शिवम दुबे ने जिस तरह से अटैक किया, ब्रिलियंट। और उसके बाद बॉलिंग में जिस तरह से जादू दिखाया शिवम दुबे ने और उनके साथ मुकेश कुमार ने। तुषार देशपांडे को भी थोड़े से रन्स लगे बट एक विकेट उन्हें भी मिल गई। व्हाट अ कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडियन यंगस्टर। बाबर भाई कोई ऐसा यंगस्टर नहीं है, हालांकि रेयान पराग, तुषार देशपांडे पे आप सवाल उठा सकते हो बट दे आर आल्सो नॉट फ्लॉप। तुषार देशपांडे भी अच्छी बॉलिंग ही कर रहा है तकरीबन, रेयान पराग भी जो कुछ वो कर सकता था वो कर रहे हैं। और उसके अलावा जिन यंगस्टर के कांधों पे जिम्मेदारी है, शुभमन गिल को छोड़ के बाकी सब इस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 4-1 बाबर भाई, ये हमने सोचा नहीं था, सीरीज से पहले नहीं सोचा था, पहले मैच हार जाने के बाद भी इतनी डोमिनेंस के साथ हमने नहीं सोचा था कि इंडिया के बच्चे जिम्बाब्वे के घर पे बिल्कुल मैच से ही बाहर निकाल देंगे। बाबर भाई उनके पास इतने लड़के हैं कि उनको इंटरनेशनल टीम में खिलाएं। वो जितने भी लड़के उनके बैकअप रखे हुए हैं वो सब अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है, उनके ये बैटिंग बॉलिंग जो भी देख लें, उनके पास इस टाइम 30-35 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उनकी टीम में खेल सकते हैं। तो ये तो क्रेडिट फिर जाता है इंडिया के क्रिकेट बोर्ड को जिन्होंने इतने लड़के तैयार किए हैं। उन्होंने बिल्कुल जाता है, उन्होंने एफर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। उनकी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट अच्छी है तो इस लेवल पे आते हैं। इसका मतलब ये वो एफर्ट कर रहे हैं। आदिल भाई आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे जो यंग लड़के हैं, खास तौर पे उसका अभिषेक शर्मा की अगर बात करें और दूसरे जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जिम्बाब्वे के केस? सबसे पहले तो मेरे यहाँ से क्रेडिट जो जाता है ना, ये भाई कह रहे थे उनके बोर्ड को भी जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ से जो मेन क्रेडिट जाता है वो आईपीएल को जाता है। अच्छा। आप देखें सारे प्लेयर उधर से निकले हैं। स्टार्ट में कहा जा रहा था, जब सीरीज शुरू हुई थी, मेन जो प्लेयर थे वो इस टीम में नहीं थे। स्टार्ट में ये कहा जा रहा था कि इंडिया के पास 3 टीमें, रिसाई भाई अभी कह रहे हैं, लेकिन जब पहला मैच जिम्बाब्वे से इंडिया हारा है तो उसके बाद सब शुरू हो गए कि नहीं इतनी भी बात नहीं है, मेन प्लेयर नहीं होंगे तो फिर तो जिम्बाब्वे से भी हारना पड़ेगा। लेकिन ये कि उसके बाद देखें एक स्ट्रीक शुरू हुई, 3 के 3 मैच वो जीत गए और अभी एक मैच T20 का पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सीरीज जीत चुके हैं। और आप अभी अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने वो कहा जा रहा था कि एक शर्मा रिटायर हो गया और दूसरा शर्मा मतलब उसकी जगह दूसरा शर्मा आ गया। 47 पे उन्होंने 100 किया। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे भारत ने आज जिम्बाब्वे को एक और बार हराकर 4-1 से इस T20 सीरीज को अपने नाम पर कर लिया, जहाँ पर शुभमन गिल ने अपने कप्तानी में भारत को ये जीत दिलाई और भारत के हर एक यंग प्लेयर ने इस सीरीज में जाकर परफॉर्म किया। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया अब पीसीबी को नसीहत दे रहा है कि अगर पीसीबी को भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो उनको भारत जैसे स्टेप उठाने पड़ेंगे। और अगर उन्होंने ऐसे ही के सीनियर प्लेयरों को ऐसी छोटी टीमों के सामने खिलाते रहे तो पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। और यही सब आज पाकिस्तान क्रिकेट पे देखने को मिल रहा है, जहां पर पाकिस्तान के पास गिनकर 20 से 25 ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खेल सके। और भारत के पास लगभग 3 ऐसी टीमें हैं जो कि कभी भी भारत के लिए खेल सकती है। और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई को इसके लिए क्रेडिट दे रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।